नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ, गुप्त रखना किसी चीज को, कंसील्ड रखना, हिडन रखना। अब यहाँ पे देखेंगे रूट वर्ड जो है इसके, कन का मतलब आपको पता है, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉन। और यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब हो जाएगा हिडन। अब रूट वर्ड देख लिया आपने कि यहाँ पे जो है कॉन लगा हुआ है, कॉन का मतलब होता है विद या टुगेदर। अब यहाँ पे है स्लेयर, तो यहाँ पे जो स्लेयर लिखा हुआ है, सील स्लेयर, इसे का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। अब यहाँ पे पूरा वर्ड जो है वो कंसील्ड है, कंसील्ड का मतलब हिडन हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा वर्ड जो है सिनोनिम जो है वो है हमारा सीक्रेटेड। जैसे कोई भी चीज सीक्रेट होती है, छुपी हुई होती है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट। अनएक्सपोज्ड, यानी वो अभी तक एक्सपोज्ड नहीं है, यानी कि वो अभी तक बाहर नहीं है, यानी कि वो अनएक्सपो वो जो है अभी अनएक्सपोज्ड है। बोलता है ना कि एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब पूरा एक्सपोज कर देना, खुला कर देना, लेकिन अनएक्सपोज हो जाएगा। अनएडवर्टाइज, जैसे एडवर्टाइज करते हैं तो मतलब हम पब्लिकली लोगों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे है अनएडवर्टाइज। रेस्ट्रिक्टेड और क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल एक अच्छा सा वर्ड है जिसका मतलब होता है गुप्त रखना किसी चीज को, किसी बात को। टॉप सीक्रेट और क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन भी एक अच्छा सा वर्ड है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है गुप्त, यानी कि छुपा कर रखना। और सरपटिसस, सरपटिसस का मतलब भी होता है छुपा के रखना। अब देखेंगे यहाँ पे एंटोनिम जो है वो है पब्लिक, यानी कि पब्लिकली ओपन कर देना, ओवर्ट कर देना। कवर्ट का उल्टा अवर्ट है, ठीक है। कवर का मतलब छुपाना, तो ओवर्ट का मतलब खुला। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब जानकारी होना, अवॉर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड, एविडेंट सबूत, ऑब्वियस और क्लियर और मैनिफेस्ट, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स है जिसका मतलब होता है खुला होना, यानी कि गुप्त ना रहना। अब देखेंगे, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा सील। तो कोई भी चीज अगर आप सील पैक कर दोगे, उसमें अगर सील मार दोगे, सील पैक कर दोगे, तो वो चीज छुप जाएगी। तो वही हो जाएगा यहाँ पे कंसील्ड का मतलब गुप्त हो जाना। चलिए, एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया कि ये पूछा गया था डीएमआर से सीआरए पेपर में, जो कि 19 फरवरी 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कंसील। तो देखो कंसील जो वर्ड है, कंसील का मतलब होता है गुप्त रखना। और यहाँ पे आप बाकी देखेंगे जितने भी वर्ड हैं, जैसे कन्फेस और डिस्क्लोज, एक्सपोज, सप्रेस। अभी आपने डिस्क्लोज देखा था, तो डिस्क्लोज का मतलब होता है ओपन कर देना, एक्सपोज कर देना। तो सप्रेस इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। सप्रेस का मतलब होता है दबा करके रखना या फिर छिपा करके रखना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसील का मतलब होता है रेफर टू समथिंग दैट इज हिडन एंड नॉट अलाउड टू बी सीन। सप्रेस का मीनिंग भी वही होता है, टू कीप समथिंग हिडन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डेवलपिंग। तो राइट आंसर जो है सप्रेस हो जाएगा कंसील का। इसके अलावा डिस्क्लोज कर देना मतलब टू ब्रिंग हिडन इंफॉर्मेशन टू लाइट। और एक्सपोज का मतलब भी होता है कि अनकवर कर देना किसी बात को, किसी चीज को। चलिए, अगला जो वर्ड है वो है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है मान जाना, यानी कि परमिट देना। जैसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे परमिट दे दिया, कंसीड दे दिया, तो वही ये कंसीड का मतलब होता है मान जाना, परमिट दे देना। रूट वर्ड देखेंगे, लैटिन कंसीडर फ्रॉम द प्रीफिक्स कॉम, कंप्लीटली प्लस सीडर टू गो अलोंग या फिर ग्रांट, यानी कि सीडर का मतलब होता है साथ साथ जाना या फिर ग्रांट दे देना, या फिर इल्ड यानी कि मान जाना। तो वही ग्रांट का मतलब वही हुआ, दे देना, परमिट दे देना। सिनोनिम्स इसके जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मान लेना, एडमिट, एडमिट भी अच्छा सा वर्ड है। अलाउ कर देना, कैपिटुलेट कर देना, केव इन और सीड। सीड यहाँ पे है, सीड रूट वर्ड वही दिया हुआ है, सीड का मतलब मान जाना। कन्फेस, कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकार कर लेना, मान जाना। जैसा आपने देखा है कि उसने अपना सारा गुनाह कन्फेस कर लिया। गिव अप, त्याग देना, और ग्रांट। चलिए, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं, सॉरी सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हमारे हो जाएंगे डिफेंड करना, डिनाई का मतलब मना कर देना, डिज अलाउ कर देना, बोलते हैं ना कि उसने डिनाई कर दिया, मना नहीं कर, मना कर दिया। डिज अप्रूव कर देना, डिस्पुट, झगड़ा, डिस्पुट का मतलब फाइट, होल्ड, कीप और रिफ्यूज। ये सब इसके जो है हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स। तो कंसीड का मतलब होता है मान जाना। चलिए, एग्जाम में कुछ इस तरह से आया था, ये पूछा गया था, ये डी ट्रिपल एस बी में
पीआरटी पेपर में हुआ था ये, और पूछा गया था 11 नवंबर 2019 को शिफ्ट में सेकंड में। पूछा गया कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन, यानी कि जो कंसीड वर्ड दिया हुआ है इसका जो है आपको राइट सिनोनिम्स बताना है। तो कंसीड का मीनिंग होता है मान जाना, और अफर्म का मतलब भी होता है मान जाना, यानी कि अफर्मेशन कर देना, मान जाना। तो राइट आंसर जो है अफर्म हो जाएगा। बाकी रिजेक्ट का मतलब रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। वीकन का मतलब कमजोर होता है, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। तो राइट आंसर जो है हमारा अफर्म हो जाएगा। चलिए, आप यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देखना चाहें वर्ड की मीनिंग तो देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको मीनिंग बता दिए हैं। चलिए देखेंगे, अगला जो है वो है कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है अलावेंस, यानी रियायत। देखते हैं ना, बोलते हैं उसे रियायत दी गई, यानी कि उसे रियायत मिला, उसे अलावेंस मिला, भत्ता जिसको बोलते हैं। रूट वर्ड यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कौन लिखा हुआ है और यहाँ पे सीडर है। तो प्रीफिक्स यहाँ पे कौन है, बाकी सीडर जो है, सीडर का मीनिंग होता है ग्रांट, गिव। अभी आपने देखा था ग्रांट, गिव वे, यानी कि गिव वे यानी कि देना, कोई भी चीज ग्रांट करना, देना, गिव अवे करना, सीडर का मीनिंग होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो सिनोनिम्स है एक्स्ट्रा में, वो है कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मॉडिफिकेशन करना, अलावेंस और एक्सेप्शन। ये सब जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। और एंट्रेंस हो जाएंगे हमारे डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमत होना, डिनाइयल, डिनाई का ही डिनाइयल है, यानी कि मना करना। डिफरेंस होना, डिस्पुटेशन होना, डिस्पुट से डिस्पुटेशन बना है जिसका मतलब होता है झगड़ा, विवाद। फाइटिंग, प्रोटेस्ट आसान सा वर्ड है। रिफ्यूजल का मतलब रिफ्यूज कर देना। तो देखो, दिया जाता है ना, रियायतें दी जाती हैं लोगों को, जैसे हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको रियायतें दी जाती हैं। तो कंसेशन एक आसान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है रियायत, यानी कि अलावेंस। बहुत आसान सा वर्ड है ये कंसेशन। चलिए, एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 9 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कंसेशन, यानी कि कंसेशन का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो अलावेंस हो जाएगा। अलावेंस का मतलब होता है, अभी जैसे मैंने बताया आपको, अलावेंस का मतलब होता है भत्ता, यानी कि कोई भी जैसे उसको एक स्पेशल छूट मिलती है, भत्ता मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं कंसेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में रियायत बोलते हैं। अब चलिए बाकी जो मीनिंग है उनको हम देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कंसेशन का मतलब थिंग दैट इज ग्रांटेड स्पेशली इन रिस्पॉन्ड टू डिमांड। और डिनाइयल का मतलब रिफ्यूज कर देना, बार बार आ रहा है बट डिनाई का मतलब रिफ्यूज कर देना, डिनाई कर देना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्शन डालना। रेट्रोगेट, रेट्रोगेट का मतलब होता है डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड। और मतलब मूविंग बैकवर्ड का मतलब आगे पीछे होना, रेट्रोग्रेड होना। और अलावेंस का मतलब होता है वही भत्ता जो कि इसका सिनोनिम था, द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज परमिटेड स्पेशली विद इन अ सेट ऑफ द रेगुलेशंस और अ स्पेसिफाइड पर्पस। देखिए, जो भी वर्ड जो ऑप्शन में बार बार आए ना उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे डिनाई बहुत बार आया है, तो डिनाई पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है डिनाई। डिनाई का मतलब मना करना, स्वीकार करना। उसके बाद है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है एंड, यानी कि समापन होना, समाप्ति होना। तो हम बोलते हैं ना कि क्या कंक्लूजन निकला हमारी बात का, या फिर इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि एंड होने पे कंक्लूजन क्या निकला। तो रूट वर्ड देखेंगे लैटिन कंक्लूडर, विच कंबाइंस कन कंप्लीटली, एंड क्लाउडर का मतलब टू शट, यानी कि बंद हो जाना, क्लाउडर का मीनिंग। अब यहाँ पे जो सिनोनिम्स है एक्स्ट्रा में, वो फिनिश है, एंड है, कम टू एन एंड, और विंड अप, और बी ओवर यानी कि खत्म हो जाना, ओवर हो जाना। स्टॉप, टर्मिनेट बहुत अच्छा वर्ड है। टर्मिनेट का मतलब भी होता है समाप्त कर देना। क्लोज, सीज और कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब भी होता है समापन। कल्मिनेशन हमने पढ़ा था, प्रकाष्ठा। और एंटोनिम से हमारा बिगिन, शुरू करना। कमेंस का मतलब भी होता है प्रारंभ करना। बहुत अच्छा वर्ड है कमेंस, आया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना। कंटिन्यू, ओपन, स्टार्ट। कंटिन्यू रखना, ओपन रखना, स्टार्ट रखना। गो, कीप ऑन और प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब प्रस्तावना, यानी कि शुरुआत। लेकिन यहाँ पे कंक्लूड है, तो कंक्लूड का मतलब आपको मैंने बता दिया, कंक्लूजन क्या निकला एंड में, तो कंक्लूड याद रखना है आपको। कुछ एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में, टीयर 1 में, जो कि 17 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड टर्मिनेशन। अभी मैंने बताया था टर्मिनेट कर देना, यानी कि किसी चीज को समाप्त कर देना। तो टर्मिनेट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो कंक्लूजन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर थर्ड।
अब देखेंगे जो बाकी वर्ड है, जैसे अभी मैंने आपको टर्मिनेशन का मीनिंग बताया कि खत्म कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना, एंड कर देना। बाकी जो वर्ड था जैसे कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ मटेरियल, यानी कि एक मटेरियल के थ्रू जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। और जैसे ना याद रहे तो कंडक्शन का मतलब जो कंडक्शन जिसपे हम खाना बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो याद रखना। कन्विक्शन, द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समथिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम, यानी कि कन्विक्ट से ही कन्विक्शन बना है, बोलते हैं ना वो कि वो कन्विक्ट है यानी कि दोषी है। उसके बाद है कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड, यानी कि जब आप सैड होते हो। देखो कंसोलेशन जो वर्ड बना है वो कंसोल से बना है। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। हम बोलते हैं ना कि कंसोलमेंट टू यू, मतलब तुम्हारी मतलब तुम्हें सांत्वना दी जा रही है। तो कंसोल का से ही बना है कंसोलेशन, जिसका मतलब होता है किसी को अच्छा फील करवाना जब वो उदास हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, जैसे टर्मिनेशन का एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ड्यूरिंग द वॉर द नंबर डिक्रीज बट ऑन इट्स टर्मिनेशन द ट्रेड इमीडिएटली रिवाइव्ड, यानी कि वॉर के टाइम में जो है, जो ड्यूरिंग द वॉर द नंबर इंक्रीज डिक्रीज, जो नंबर हुआ डिक्रीज हो गया, लेकिन जो ट्रेड जो बिजनेस था वो रिवाइव हो गया। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित होना, ठीक है, वो तुरंत जो है पुनः जीवित हो गया बिजनेस। इसके बाद है कनकोटेड, कनकोटेड का मतलब होता है डूबियस। आप इसको संदिग्ध भी बोल सकते हो, मनगढ़ंत भी बोल सकते हो। कनकोटेड जो है उसका सिनोनिम्स होता है डूबियस। देखेंगे लैटिन वर्ड कॉनकोटियो, जिसका मतलब होता है डाइजेशन। फ्रॉम कॉन का मतलब टुगेदर, पहले भी बताया था कॉन का मतलब टुगेदर, और कॉन्क्यो का मतलब होता है कुक, यानी बोलता है ना कि मनगढ़ंत कहानी है, ये तुमने अपने माइंड में पकाई हुई कहानी है ना, ये तुमने अपने मन में पका लिया और कह दिया। तो वही कॉनकोटेड का मतलब होता है डूबियस, यानी कि संदिग्ध। और डूबियस मैंने पहले भी आपको याद करवाया है कि पुलिस वालों को नदी में एक डूबी हुई डेड बॉडी मिली है जो कि संदिग्ध अवस्था में थी, है ना। और तो वो हो जाएगा डूबी, डूबी हुई, तो डूबियस का मतलब संदिग्ध। सिनोनिम्स हो जाएंगे मिक्सअप, मेकअप, थिंक अप, ड्रीम अप, यानी कि आपने माइंड में थिंकअप कर लिया, सोच लिया, मेकअप कर लिया, तो आपने मनगढ़ंत कहानी बना दी। फैब्रिकेटेड बहुत अच्छा वर्ड है, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत, है ना। और इन्वेंट, कंट्राइव और मैन्युफैक्चर, ट्रिम्प अप, डिवाइस और क्रिएट, सारे मीनिंग है बनाने के सेंस में, ठीक है, गढ़ने के सेंस में। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिमोलिश कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रियून कर देना, टेल द ट्रूथ, असलियत बता देना, और रेक, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए अब आगे देखेंगे एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था। ये पूछा गया है आपका एसएससी सीपीओ टीयर 1 में प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 6 जुलाई 2017 को शिफ्ट 1 में हुआ था। पूछा गया है कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कनकोटेड। कनकोटेड का आपको जो है राइट मीनिंग बताना है, तो वो हो जाएगा डूबियस। डूबियस का मतलब मैंने आपको बताया था संदिग्ध होता है, पुलिस वालों को जो है डूबी हुई लाश मिली है जो कि संदिग्ध है। सर्टेन का मतलब निश्चित होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है जो सेंसिटिव हो। और पथेटिक, पथेटिक का मतलब होता है, बोलते हैं बहुत ज्यादा पथेटिक है, बहुत ज्यादा बेकार है, पथेटिक है। तो सेंसिटिव का मतलब वो सेंसिटिव याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। हिंदी मीनिंग अभी नहीं आ रही है दिमाग में। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि द वर्ड कॉन्कर्टेड मीन्स मेड अप ऑफ फॉल्स, यानी कि झूठा। और सर्टेन का मतलब श्योर होता है। और सेंसिटिव का मतलब वेरी इमोशनल। हाँ देखिए आ गया कि बहुत ज्यादा जो इमोशनल हो जाए तुरंत बात बात पे। पथेटिक का मतलब होता है अराउजिंग पिटी स्पेशली थ्रू, यानी कि बहुत ज्यादा बुरा लगना, पथेटिक फील होना। और वल्नरेबिलिटी का वल्नरेबिलिटी और सैड, ये पूरा उसी का मीनिंग था, अराउजिंग पिटी स्पेशली थ्रू द वल्नरेबिलिटी और सैडनेस। और डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, तो राइट जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्कोटेड का, वो हो जाएगा डूबियस। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। देखेंगे फ्रॉम लैटिन कंकरेंस, प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल ऑफ कंकर, जिसका मतलब होता है हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में हैपनिंग होना, कंकरेंट का मीनिंग होता है कनकरो। अब यहाँ पे सिनोनिम जो है वो एग्रीमेंट हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा, यूनिसन, याद रखेंगे एग्रीमेंट का मतलब सहमति, कंसेंसस का मतलब भी सहमति होता है। यूनिसन अनएनिमिटी, अनएनिमिटी का मतलब होता है जब दुश्मनी नहीं होगी लोगों के बीच में तो सहमति होगी। अकॉर्ड का मतलब होता है अकॉर्डिंग, यानी कि सहमत होना। कंसेंट, अप्रूवल और कंकरेंसी, ये जो है इसके सिनोनिम्स हैं।
एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति होना, कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, पहले भी आपने देखा, अपोजिशन यानी कि जो अपोजिशन में होगा उससे सहमति होगी ही नहीं, डिस्कॉर्ड का मतलब भी झगड़ा होता है, रेजिस्टेंस रोकना, डिजेंसेंस और डिसेंट, ये सब जो है अपोजिट मीनिंग है जिसका मतलब होता है असहमति। और जो हमें याद करना है कुछ इस तरह से याद करना है कि देखिए कौन और करेंसी, आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए कॉन्करेंस को करेंसी पढ़ लें तो कौन ऐसा इंसान है जो करेंसी लेने को एग्री नहीं होगा? कोई ऐसा इंसान है जो करेंसी यानी कि पैसे करेंसी लेने को एग्री नहीं होगा? कोई नहीं है ना। यानी सभी सहमत होंगे, सभी बोलेंगे हाँ मुझे चाहिए, सब एग्री हो जाएंगे। तो कनकरेंस का मतलब हो जाएगा एग्री। उसके बाद देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया था एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स ऑफिस ऑफिशियल पेपर जो कि 22 नवंबर 2017 को हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो है आपको इसका जो है अपोजिट बताना है। देखिए अब यहाँ पे जो है पूछा गया है कि कॉन्ट्राडिक्शन का आपको अपोजिट बताना है। कॉन्ट्राडिक्ट अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विवाद। तो देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विवाद, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट होना यानी कि विवाद होना, झगड़ा होना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कंकरेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सहमति बताई थी मैंने आपको। कंकरेंस होना तो एग्रीमेंट होना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन का? कंकरेंस हो जाएगा। बाकी डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी झगड़ा हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे डिटेल में सबके मीनिंग को हम यहाँ पे। जैसे देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब झगड़ा होता है, डिस्प्यूट का मतलब भी होता है डिसएग्रीमेंट जो कि उसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट भी उसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्योंकि अ सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है एन इलॉजिकल और सरप्राइजिंग लैक ऑफ कैपेबिलिटी और सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, यानी दो और दो से ज्यादा फैक्ट्स के बीच में इलॉजिकल जो है वो सिमिलैरिटी होना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है कॉन्डेम। कॉन्डेम का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, डिनाउंस करना। अब रूट वर्ड देखेंगे आप यहाँ पे, प्रीफिक्स जो है वो है कॉम, ठीक है। और यहाँ पे जो डैमनेयर वर्ड है ना, डैमनेयर का मतलब होता है हार्म पहुंचाना किसी को, किसी को डैमेज करना, तो उसी को बोलते हैं कॉन्डेम। तो कॉन्डेम का मतलब होता है निंदा करना। सिनोनिम देखेंगे सेंसर, SCENSURE। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। आप इसको सेंसर बोर्ड से याद रखेंगे कि सेंसर बोर्ड वाले जो होते हैं वो फिल्म में अगर कोई ऐसा सीन होता है जो सही नहीं है तो उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। और क्रिटिसाइज आपको पता ही है, क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना, कास्टिगेट करना, अटैक कर देना, ठीक है। और डिनाउंस का मतलब भी निंदा होता है, डिनाउंस का मतलब निंदा करना। डिप्लोर, डिक्राई और रिवाइल याद रखेंगे, रिवाइल भी एक अच्छा सा वर्ड है, रिवाइल का मतलब भी निंदा करना, बुराई करना। अब यहाँ पे देखेंगे आप एंटोनिम से अप्रूव कर देना, कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ होता है। लाउड, प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब भी जो है प्रशंसा करना। बिल्डअप, कमेंड यानी कि कमेंड करना, कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल अगर आपको याद होगा तो जो हमने याद किया था। एंडोर्स और एग्जॉल्ट, ये सब इसके अपोजिट वर्ड हैं जिसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब इसको जो है हम याद करेंगे निमोनिक से। अगर मैं कॉन्डम को थोड़ी देर के लिए कॉन्डम पढ़ लूं, ठीक है, प्रोटेक्शन कॉन्डम। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 18 साल का नहीं है और वो जाता है मेडिकल शॉप में कॉन्डम मांगता है वहां पे जाकर के, तो लोग क्या करेंगे? तो लोग उसकी निंदा ही करेंगे ना, क्रिटिसाइज ही करेंगे। तो याद हो जाएगा आपको कॉन्डम का मतलब क्या हो जाएगा, निंदा करना। तो वही है, आपको बस याद रखना है जहां पे भी कॉन्डम आए तो समझ जाइए निंदा करना। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 18+ नहीं हो, आप कॉन्डम मांगने जाते हो और मेडिकल में या फिर कहीं पे, तो वो आपको एक अजीब नजरों से देखेंगे और आपको मीन्स निंदा करेंगे आपकी, है ना, बोलेंगे बिल्कुल असली लौंडा है ये। तो कॉन्डम का मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज, पनिश और डिनाउंस। उसके बाद देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है, ये जो एग्जाम में पूछा गया है एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर पेपर में जो कि 9 दिसंबर 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्डेम। तो कॉन्डेम का जो है वो राइट सिनोनिम्स आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, निंदा करना, तो डिनाउंस इसका राइट आंसर है, डिनाउंस करना, ठीक है। अभी जो है आपको मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा सिनोनिम्स याद करने पड़ेंगे इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, जो कि इसका जो है
एंटोनिम्स हो जाएगा, कमेंट का मतलब भी हो जाएगा उल्टा यानी कि तारीफ करना, और अप्रूव का मतलब भी होता है अप्रूवल दे देना, तो ये भी इसका अपोजिट वर्ड है। तो राइट सिनोनिम जो है वो है डिनाउंस। चलिए अब बाकी सबके मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब अ कमेंट दैट एक्सप्रेस प्रेज, और अप्रूवल, कमेंट का मतलब भी प्रेज करना, तारीफ करना, और अप्रूव का मतलब भी होता है टू थिंक दैट समबडी थिंक इज गुड। चलिए अगला है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है पेट्रोनाइज, यानी कि स्वयं की वरिष्ठता को दिखाने वाला व्यवहार करते हुए, उसको हम बोलते हैं कॉन्डिसेंडिंग। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा क्या लिखा हुआ है कि रूट वर्ड में यहाँ पे लैटिन प्रीफिक्स कॉन मीन्स विद या टुगेदर, एंड लैटिन वर्ड डिसेंड मीन्स डाउन। यानी कि डिसेंड का मतलब जैसा आपने डिसेंडिंग पढ़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा क्या, स्वयं की वरिष्ठता को दिखाने वाला व्यवहार करना। अब यहाँ पे जो सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा पेट्रोनाइजिंग, सुपरसीलियस और सुपीरियर, यानी कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अस्नोबिस, अस्नोबी, अस्कॉर्नफुल, डिसडेनफुल, लॉफ्टी, लॉर्डी और हॉटी, यानी कि घमंडी व्यक्ति। होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर घमंड में होता है तो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसी सेंस में यहाँ पे आ रहा है कॉन्डिसेंडिंग, जिसका मतलब होता है पेट्रोनाइज, यानी कि स्वयं को वरिष्ठ दिखाना। अब यहाँ पे देखोगे एंटोनिम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अप्रोचेबल, जो अप्रोचेबल हो, फ्रेंडली हो और हम्बल हो। तो हम्बल का मतलब विनम्र होता है, तो कॉन्डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा स्वयं को वरिष्ठ दिखाना, बड़ा दिखाना, और पेट्रोनाइज इसका जो है सिनोनिम दिया हुआ है। चलिए एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, जो कि 18 नवंबर 2020 को हुआ था, और पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्डिसेंडिंग। तो कॉन्डिसेंडिंग का हो जाएगा पेट्रोनाइजिंग, यानी कि पेट्रोनाइजिंग यानी कि अपने आप को वरिष्ठ दिखाना, बड़ा दिखाना, घमंडी होना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी सबके मीनिंग देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे देखेंगे स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग और अराउजिंग इंटरेस्ट और एथुइज्म, यानी कि स्टिमुलेट कर देना, यानी किसी के हौसले को बढ़ा देना, किसी के साहस को बढ़ा देना। एक्यूजिंग का मतलब होता है दोष लगाना, किसी पे गिल्ट लगाना, और क्रिएटिंग का मतलब होता है बनाना। तो राइट आंसर जो है पेट्रोनाइजिंग हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कॉन्डिसेंशन, वहां पे कॉन्डिसेंडिंग था, यहाँ पे कॉन्डिसेंशन है, तो ये भी सेम है। देखेंगे यहाँ पे कॉन्डिसेंशन का मतलब होता है कि स्वयं की वरिष्ठता दिखाने वाला व्यवहार करते हुए। अब यहाँ पे देखेंगे रूट वर्ड जो है फ्रॉम लैटिन कॉन टुगेदर, और डिसेंडर का मतलब होता है वही कम डाउन, यानी कि नीचा। सिनोनिम्स हो जाएंगे सुपीरियोरिटी, स्कॉर्न, डिसडेन, लॉफ्टीनेस, एयर्स, हॉटीनेस, सेम वर्ड है, इम्पेरियनेस, यानी कि घमंडी दिखाना अपने आप को। और एंटोनिम्स हो जाएगा ह्यूमिलिटी, विनम्रता, फ्रेंडलीनेस और इन्फेरियरिटी, यानी कि अपने आप को जो है विनम्र दिखाना, छोटा दिखाना, तो उसको बोलते हैं हम एंटोनिम्स हैं इसके कॉन्डिसेंशन के। तो कॉन्डिसेंशन का जो हो जाएगा वो डिसडेन हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा गया था इस तरह से, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में, ऑफिशियल पेपर जो हुआ था 13 अप्रैल 2021 को, शिफ्ट 2 में पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्डिसेंशन। तो कॉन्डिसेंशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसडेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डिसडेन। चलिए बाकी जो है उनके मीनिंग देख लेंगे हम। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। ही लुक्ड एट मी विद द कॉन्डिसेंशन एंड पिटी इन हिज आईज। डिसडेन इसका सिनोनिम्स था, इसका भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ही रिगार्ड द पॉलिटिकल प्रोसेस विद डिसडेन। और बाकी जो मीनिंग है यहाँ पे, इंटेंशन का मतलब इरादा होता है, समथिंग दैट यू वांट टू डू और प्लान टू डू। एग्जाम्पल के लिए भी लिखा हुआ है, इज व्हाट नॉट माय इंटेंशन टू एक्सक्लूड हर फ्रॉम द लिस्ट, आई जस्ट फॉरगेट हर। कोहेंशन का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट के सेंस में है ये, द स्टेट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ जोड़ना। और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है सडन एंड अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना जो कि अनकंट्रोलेबल हो। उसके बाद है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक और फॉरगिव, यानी कि माफ कर देना, क्षमा कर देना। देखो दो मीनिंग होते हैं, किसी के दो से अधिक मीनिंग निकलते हैं। तो जैसे कंडोन का मतलब भी होता है अनदेखी करना और ध्यान ना देना या फिर उपेक्षा करना और माफ कर देना भी होता है। तो वही यहाँ पे देखेंगे हम इसके मीनिंग को।
रूट वर्ड देखिएगा, प्रीफिक्स जो है कौन, कौन का मतलब टुगेदर, और डोनेर का मतलब होता है गिव, एज अ गिफ्ट, यानी कि कुछ देना, फ्रॉम डोनम गिफ्ट होता है। अब सिनोनिम देखेंगे, डिसरिगार्ड, किसी को ओवरलुक कर देना यानी कि नजरअंदाज कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, रिगार्ड का मतलब आदर, डिसरिगार्ड का मतलब अनादर, टेक नो नोटिस ऑफ यानी कि कोई भी ध्यान ना देना, टेक नो अकाउंट ऑफ यानी कि कोई भी ध्यान ना देना, अकाउंट का मतलब भी ध्यान देना, एक्सेप्ट, अलाउ और मेक अलावेंस यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ कर लेना, और लेट पास, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई जो है एक इडियम है जिसका मतलब होता है ध्यान ना देना, ओवरलुक और फॉरगेट। तो ये जो है इसके सिनोनिम्स हैं, दो मीनिंग होते हैं, फिर से मैं बता दूं, एक तो होता है ध्यान ना देना और दूसरा होता है माफ कर देना। एंटोनिम्स हो जाएगा अटेंड, डिनाई मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, रिगार्ड और रिस्पेक्ट। चलिए अब देखेंगे जो एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया है कि ये पूछा गया था एसएससी सीपीयू प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 23 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कंडोन। तो कंडोन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कंडोन का राइट आंसर हो जाएगा फॉरगिव, यानी कि माफ करना, क्षमा देना। चलिए जो है बाकी मीनिंग उसके देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे आपने देखा फॉरबिड, जो एक्स्ट्रा वर्ड था उसमें फॉरगिव का मतलब माफ कर देना, बाकी ये फॉरबिड का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग स्पेशली ऑफिशियली, यानी कि कुछ भी जो है रिफ्यूज कर देना, है ना, कुछ भी देने से रिफ्यूज कर देना। जैसे आपने फॉरबिड पढ़ा होगा, फोर बीडी, है ना, मैंने आपको याद करवाया है कि पापा ने बीड़ी पीने के लिए मना किया है, फोर बीडी, फॉरबिड। और आगे देखेंगे अगला जो वर्ड था इसमें, जैसे प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और सूट के इम्पोज का मतलब होता है कोई रूल इम्पोज करना, टू ऑफिशियली फोर्स अ रूल, टैक्स और पनिशमेंट। चलिए इस तरह से आपको सारे मीनिंग जो है पता चल गए। अब हम जो है मैच द फॉलोइंग करने की कोशिश करते हैं यहां से। तो पहला जो वर्ड था वो था कंसील्ड। तो कंसील्ड अगर आपको याद होगा, अगर कोई भी चीज सील होगा तो वो क्या होगा, हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, है ना, तो हिडन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है कंसीड, CONCEDE। कंसीड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मान जाना, है ना, कंसीड कर देना, परमिट कर देना, तो कंसीड का मतलब हो जाएगा परमिट। कंसेशन, अलावेंस अगर आपको याद होगा तो, है ना, कंसेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, अलावेंस हो जाएगा। एक बार फिर से मैच कर दो यहाँ पे, कंसील्ड का मतलब हिडन, कंसीड का मतलब होता है परमिट, और कंसेशन का मतलब हो जाएगा अलावेंस। कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकला एंड में, तो कंक्लूड का मतलब क्या हो जाएगा, एंड। कनकोटेड का मतलब डूबियस हो जाएगा, मनगढ़ंत, डूबियस। और उसके बाद कंकरेंस, यानी कि करेंसी लेने के लिए कौन एग्री नहीं होगा, तो एग्री हो जाएंगे। कॉन्डेम यानी कि निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, डिनाउंस करना। और कॉन्डिसेंडिंग, पेट्रोनाइजिंग हो जाएगा। कॉन्डिसेंडिंग अगर मैं बताऊं तो कॉन्डिसेंडिंग का मतलब अपने आप को वरिष्ठ समझना और घमंडी होना। डिसडेन हो जाएगा कॉन्डिसेंशन का। और कंडोन का मतलब हो जाएगा क्या, तो ओवरलुक और या फिर माफ कर देना। दो चीजें, एक तो ध्यान ना देना होता है, दूसरा होता है फॉरगिव कर देना, माफ कर देना। तो कर दो माफ, इसको याद रखेंगे, कर दो माफ, कर दो फॉरगिव। बाकी ओवरलुक आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया। आप एक बार जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे कंसील, और इसमें जो है ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, क्रिटिसाइज, पेट्रोनाइजिंग, डिसडेन, ओवरलुक या फिर हिडन। तब जो है और आपको अच्छे से याद होंगे वर्ड।